दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। हम फंडामेंटल राइट्स की जो आज आर्टिकल नंबर 23 और 24 है यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इसको कवर करेंगे। तो इससे पहले जो हमने पीछे जो फ्रीडम के राइट्स थे उसको कवर किया था, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में ये केवल 2 ही आर्टिकल्स हैं और इन 2 आर्टिकल्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही है अच्छा इस आर्टिकल को कैटेगरी में रखा गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी किसी भी तरीके का जो शोषण है वो नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है? तो आर्टिकल नंबर 23 है वो क्या बताता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर यानी कि एक बंधुआ मजदूरी या ज़बरदस्ती जो काम कराया है उस पर, दूसरी बात एक मानव तस्करी है। इन दोनों चीज़ों पर पूरी तरीके से एक प्रतिबंध लगाया गया है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल नंबर 23 जो है वो प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग बेगार, बेगार का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती काम कराना और उसके बदले में उसको पैसे वगैरह जो भी उसकी मजदूरी है वो ना देना, कहलाई जाती है फोर्स्ड लेबर। और कुछ इसी तरीके की जो फॉर्म्स हैं जो फोर्स्ड लेबर से जुड़ी हुई हैं, वो आर्टिकल नंबर 13 में रखा गया है और ये उन चीज़ों पर सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है। यदि कोई भी कंट्रोवर्शियल होता है इस प्रोविजन से रिलेटेड, अगर कोई भी चीज़ पाई जाती है तो क्या होगी ऑफेंस पनिशेबल यानी कि वो एक दंडनीय अपराध होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ यानी कि कानून की नज़र में यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई उसको की जाएगी। अब बात आती है कि ये जो राइट्स है क्या केवल भारतीयों के लिए है या विदेशियों के लिए? तो ये जो राइट्स है वो दोनों के लिए अवेलेबल है बहुत, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, क्योंकि इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल नॉट ओनली द अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन यानी कि अब सपोज करो यहाँ पर मान लो कि ये जो अधिकार दिया गया है तो दोनों के लिए, चाहे वो देश हमारे देश का नागरिक हो या नहीं है, नहीं व्यक्ति दूसरे देश का है। अब सपोज करो कोई भी ब्रिटिशर्स है, कोई भी यूरोपियन है या कोई भी अमेरिकन इंडिया में घूमने आया, ठीक है? और उसको क्या हुआ कि आदमी ने हमारे यहाँ आया देश में, तो 2-4 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने उसे पकड़ ज़बरदस्ती और किसी दूसरे व्यक्ति व्यक्ति को सौंप दिया कि लो हमें इतने पैसे दे दो और इसके बदले में आप इसे कोई भी काम कराओ, क्योंकि वो दूसरे देश का है। तो इसीलिए इस चीज़ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था और एक सुरक्षा प्रोवाइड करता है, चाहे वो हमारे देश का हो, चाहे किसी दूसरे देश का हो, किसी भी तरीके की एक मानव तस्करी है, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर जो टर्म हमने पढ़ी थी द ट्रैफिक और ह्यूमन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब क्या है कि तस्करी। तस्करी का मतलब होता है कि देखो एक वस्तु के तौर पर जैसे वस्तु को खरीदी और उसकी बिक्री की जाती है, ऐसे ही सेलिंग एंड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स यानी कि संसाधनों की तरह, वस्तु की तरह आदमी को या महिलाओं को या बच्चों को खरीदना या बेचना, ये किसी कैटेगरी में आते हैं ट्रैफिक करना। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इंक्लूड प्रोस्टिट्यूशंस यानी कि जो अनैतिकता की तरह उनसे कार्य करवाना। देवदासी इस पहले के समय पे देखा होगा, ठीक है? ये प्रथा थी कि देवदासी वगैरह जो होती थी, वो भी है एंड स्लेवरी और जो गुलामी। ये इस तरीके की इन सब चीज़ों को किसके डेफिनिशन में रखा गया? ट्रैफिक की। अब इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, ट्रैफिक इमोरल ट्रैफिक एंड प्रिवेंशन एक्ट 1956 यानी कि जो अनैतिकता मानव तस्करी है उसको रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1956 में। now हम बात करते हैं एक दूसरे डेफिनेशन, वो है वेगार। वेगार का मतलब कहता है वेगार है वेगार, इसका मतलब होता है कंपल्सरी वर्क विदाउट द रिम्यूनरेशन यानी कि आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना बिना उसको भत्ते दिए यानी कि बिना उसको मजदूरी दिए, ये एक वेगार की कैटेगरी में आता है। It was a peculiar Indian system under which the local zamindars sometimes used to force their tenants to render service without any payment यानी कि पहले के समय पर अगर हम बात करें तो बड़े-बड़े जमींदार थे तो वहाँ पर कि कुछ लोग जो है या ज़्यादातर जो लोग उनके यहाँ परमानेंट रहते थे। अब वो उनसे क्या है कि काम करवाते थे बिना उनको कोई पेमेंट के, ठीक है? थोड़ा बहुत खाना-पीने को दे दिया था, लेकिन जो पैसे हैं, जो उनकी मज़दूरी है, उनकी मेहनत के पैसे हैं, वो उन्हें नहीं दिए जाते। The Article 23 prohibits other similar forms of forced labor like bonded labor यानी कि अब ऐसा ही नहीं है कि केवल केवल जो जैसे किसी भी व्यक्ति से जो बॉन्डेड लेबर होती है मतलब आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते यानी कि
जब तक उस व्यक्ति की उस काम को करने की इच्छा है, तब तक वो काम करेगा, आप उसे ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। बॉन्डेड लेबर पर ही पूरी तरीके से क्या है प्रतिबंध लगाया गया है। अब नाउ टर्म आती है हमारी फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, यानी कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर करना किसी काम को करने के लिए उसकी विल जो है उन्हें इच्छा के विरुद्ध किसी से जबरदस्ती जो काम कराए जाते हैं उसी को कहा जाता है फोर्स्ड लेबर। अब फोर्स्ड लेबर includes not only the physical or legal force, but also force arising from the compulsion of economic circumstances, that is working for less than the minimum wage। यानी कि फोर्स लेबर का मतलब केवल यही नहीं है कि उसकी मर्जी के अगेंस्ट उससे कोई काम कराना, बल्कि जो उसकी एक सरकार के द्वारा क्या है कि मिनिमम वेज तय कर दिए जाते हैं, ठीक है, उससे भी कम दामों पर मतलब कम पैसे देकर उससे काम कराना, ये एक फोर्स लेबर की कैटेगरी में इसे भी रखा गया है। तो इससे संबंधित कई मतलब समय-समय पर जो गवर्नमेंट होती है वो क्या है लॉ वगैरह बनाती रहती है। तो ऐसे ही बनाया गया था कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, यानी कि बंधुआ जो मजदूरी होती है उसको खत्म करने के संबंध में अधिनियम बनाया गया था 1976 में। दूसरा मिनिमम वेज एक्ट 1948, यानी कि जो कम से कम इतने पैसे जो है किसी भी व्यक्ति को दिए जाएँगे मतलब फिक्स कर दिए जाते हैं। उसके संबंध में एक्ट बनाया था 1948 में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इक्वल रिमर्केशन एक्ट 1976, ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो सरकार ने बनाए हैं ताकि जो एक बंधुआ मजदूरी है उसको रोका जा सके और जो लेबर है उनको उनका सही हक जो है वो मिल सके। हाँ, आर्टिकल नंबर जो 13 है also provides for an exception to this provision. It permits the state to impose compulsory service for public purpose। यानी कि आर्टिकल 23 में अभी हमने क्या पढ़ा है कि आर्टिकल 23 जो है वो सभी तरीके की मजदूरी या जो फ्री में सेवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसको उसके बदले में पैसे उसे मजदूरी दी जाएगी। लेकिन आर्टिकल 23 ये भी कहता है कि यदि स्टेट जो है, कोई राज्य जो है, किसी भी व्यक्ति को या जब उसे लगता हो कि हमारे देश के हित में ये काम करवाना ज़रूरी है, उसके लिए वो पैसे दे या ना दे, वो आर्टिकल 23 की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। जैसे ज़रूरत पड़ने पर क्या है कि मिलिट्री की सर्विस की जा सकती है, यानी किसी देश में अगर ये देश के साथ युद्ध चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि हमारी जो आर्मी है वो कम है, तो जो वो है अपने देश के जो नागरिक हैं उनसे ज़बरदस्ती उनसे कह सकती है कि आप जो सर्विस करो मिलिट्री में या कोई भी सामाजिक सर्विस है। अगर इनसे संबंधित कोई भी काम कराया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सरकार उनको पे करे उसके बदले। हाउएवर इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट इज़ नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड। लेकिन ऐसी अगर कोई भी सर्विस वगैरह कराई जाती है, तो राज्य जो है किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। तो भेदभाव कह सके ऐसा नहीं है किसी भी ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स। किसी एक विशेष वर्ग से ही कहा जाए कि साहब यही आप सर्विस करोगे, मतलब आपको करना है अदर पर्सन को नहीं करना है। यानी कि राज्य के लिए तो सभी जो नागरिकों को समान है, बिना किसी भेदभाव के वो उनको जोड़ेगी। आर्टिकल नंबर 23 जो है, वो बताता है कि किसी भी तरीके की जो ट्रैफिकिंग है ह्यूमन बीइंग्स में और फोर्स्ड लेबर है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल नंबर 24 जो है वो प्रतिबंध लगाता है किसपे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि जो कारखाने होते हैं उनमें बच्चों के द्वारा जो काम कराया जाता है उस चीज़ पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है। यानी कि चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन एनी फैक्ट्री, माइन या अदर हजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे, यानी कि जैसे क्या है कि जो निर्माण कार्य होते हैं, ठीक, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं या पुल वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये एक ऐसी डेंजरस कैटेगरी में रखा गया है, जैसे रेलवे का एक रिस्की काम है, ठीक है? या माइन्स वगैरह होती हैं, हज़ारडस एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोयले का खनन है, मिट्टी का काम है, फैक्ट्रियाँ हैं, तो इन सब चीज़ों में जहाँ पर जो है वो खतरा ज़्यादा रहता है, जो 14 साल से कम छोटे उम्र के मतलब कम उम्र के बच्चे हैं, उनको उनमें रोज़गार उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। मैं आपको बताया किसी भी यदि कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें हानि या क्षति होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, तो ऐसे कामों में बच्चों के द्वारा उनसे काम करवाए सकते हैं, मतलब इन चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि जो रिस्क वाली चीज़ है उन पर। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट 1986 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ इन दिस डिस्कशन डायरेक्शन, यानी कि बच्चों के क्षेत्र में जो है वो सरकार ने एक अधिनियम बनाया था, यानी कि कह सकते हैं एक लॉ बनाया था 1986 में। वो रेगुलेट करता है कि कैसे कौन-कौन से जो कार्य हैं, वर्क हैं, उनको रखा जाएगा किसकी डेंजरस कैटेगरी में, कौन-कौन से हैं वो नॉन डेंजरस कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे एक्ट हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट
चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। यानी कि आप ये एक्ट तो बहुत दे रखे हैं, लेकिन आपको ये कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। मेन है चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का है। इसके अलावा हम बात करें तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड इन विच द ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर शुड डिपॉजिट अ फाइन ऑफ 20,000 रुपये फॉर ईच चाइल्ड एम्प्लॉयड बाय। यानी कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक रूलिंग्स में कहा था, एक निर्देश दिया था क्या कि एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड मतलब एक ऐसा फंड बनाया जाए जो बच्चों के हित में कार्य करेगा। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति बच्चों के द्वारा काम करवाते हुए पाया गया है तो वो काम जो एक रिस्की काम है, ठीक है, तो ऐसे में उस व्यक्ति पर 20,000 रुपये की पेनल्टी लगाई पर चिल्ड्रन के साथ। ये सपोज करो उसके यहाँ पर क्या है, 10 बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 जो 14 साल से कम उम्र के, और वो एक डेंजरस कैटेगरी का काम है, ठीक है, तो उस पर जो है 20,000 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से लगाया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, लगभग जाके 2 लाख रुपए की उसमें पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। और ये जो 2 लाख रुपए होंगे उस फंड में डिपॉजिट किए जाएंगे। और इस फंड का यूज कहाँ किया जाएगा, जो बच्चों की एजुकेशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को और न्यूट्रिशन यानी कि बच्चों के पोषण तत्व, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, इन सभी कार्य पर जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 9 एक्ट 2005 was enacted to provide the establishment of the National Commission and the State Commission for Protection of Child Right and the Children Court for providing speedy trial of an offence against the children और violation of children rights। यानी कि 2005 में एक कमीशन जो कमीशन थी, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट बनाया गया था। ये एक्ट क्या है कि कमीशन बनाती है, और ये कमीशन एक नेशनल लेवल पर भी होगी और स्टेट लेवल पर भी होगी। और इसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि बच्चों के जो अधिकार हैं, चाइल्ड के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। साथ ही साथ जो भी चिल्ड्रन की जो से रिलेटेड कोर्ट में कोई भी केस आता है तो उनका जो ट्रायल है वो जल्दी से हो सके। ऐसा नहीं, देखो अभी हम देखें जुडिशरी में तो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है किसी भी एक केस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर बच्चों के केस में अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो क्या है कि उनका जो बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाएगा और उनको मतलब कह सकते हैं कि टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसीलिए बच्चों के मामले में एक स्पीडी ट्रायल मतलब जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो, ठीक है। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई वगैरह हो, इसीलिए स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर कमीशंस वगैरह जो बनाई गई हैं। नेक्स्ट 2006 में द गवर्नमेंट बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट और वर्कर्स इन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइक होटल, ढाबास, रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट, स्पा, टी शॉप एंड ऑन। यानी कि 2006 में सरकार ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया था कि ऐसे कुछ काम है जैसे कि बच्चों के द्वारा घरेलू काम कराए जाते हैं, यानी कि नौकर चाकर बनाकर, ठीक है, या फिर उनको जो ढाबास वगैरह है, होटल में साफ सफाई है, बर्तन धुलवाना, फैक्ट्रीज में है, रिजॉर्ट में, टी शॉप्स वगैरह, चाय की दुकानों पे देखा हो, तो इन सभी चीज़ों में पूरी तरीके से सरकार ने जो है वो बैन लगा दिया था। एंड इट वार्न दैट एनीवन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर ऑफ एज वुड बी लायबल फॉर प्रोस्टिट्यूशन एंड पेनल एक्शंस। यानी कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा यदि कोई भी काम जो ऊपर की कैटेगरी से अगर इनमें करते हुए पाया गया है तो उसको क्या है कि पूरी तरीके से बैन करा गया और उसको पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 अमेंड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986। यानी कि जो हमने अभी ऊपर एक्ट देखा था 1986 में बनाया था, उसको बाद में सरकार ने 2016 में यानी कि उसमें बदलाव कर दिया था। तो समय के हिसाब से सरकार इस अधिनियम में बदलाव करती रहती है। इट हैज रीनेम्ड द प्रिंसिपल एक्ट एंड चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986। यानी कि इसका जो नाम बदल कर क्या कर दिया, प्रिंसिपल चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 जो है इसका नाम बदल कर कर दिया है। ये जो दो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23 जो कि बात करता है कि इसकी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। और आर्टिकल नंबर जो 24 है वो बात करता है कि बंधुआ मजदूरी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज या कोई भी जो हजारडस वर्क है, इन चीज़ों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है।
2 आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 30 और 24 दोनों ही किसके बारे में बताते हैं, शोषण के जो विरुद्ध है, कानून के बारे में बात करते हैं, किसी भी तरीके का शोषण नहीं किया जाएगा, चाहे वो बड़े लोग मतलब कोई रिच फैमिली हो, चाहे कोई लोअर, ठीक है? तो ये जो 2 आर्टिकल्स हमने इस वीडियो में कवर किए, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।